रात के करीब 2 बज रहे थे और सुनसान कोंकण की सड़क पर एक कार तेज रफ्तार से भागी चली जा रही थी। मूसलाधार बारिश में कार में बैठे अमोल ने अचानक ब्रेक लगा दिया, क्योंकि सड़क के बीचों बीच खड़ी थी एक औरत। सफेद साड़ी में भीगे हुए बाल उसके चेहरे पर चिपके हुए थे और उसकी गोद में था एक छोटा बच्चा, बिल्कुल जैसे अभी पैदा हुआ हो, नवजात, इन्फेंट। अमोल ने गाड़ी का शीशा नीचे किया। बहन, इतनी रात को इस बारिश में कहाँ जा रही हो? औरत ने धीरे धीरे अपना चेहरा ऊपर उठाया। उसकी आंखें एकदम लाल सुर्ख थी और सबसे ज्यादा डरावनी बात तो ये थी कि उसकी गोद में जो बच्चा था वो रो नहीं रहा था, बल्कि बिल्कुल शांत था। अमोल ने अपनी कार का दरवाजा खोला और बोला, आइए बहन, मैं आपको आगे तक छोड़ देता हूं। अमोल ने अपनी कार का दरवाजा खोला और बोला, आओ बहन, मैं तुम्हें आगे तक छोड़ देता हूं। वो औरत कुछ नहीं बोली और चुपचाप गाड़ी की बैक सीट पर बैठ गई। लेकिन जैसे ही अमोल ने गाड़ी आगे बढ़ाई, वो औरत फुसफुसाकर बोली, मुझे आगे नहीं जाना, मुझे उसी तिराहे पर जाना है। अमोल ने रियर व्यू मिरर में देखा और उसके पूरे शरीर का खून जैसे जम गया, क्योंकि उसके पीछे बैठी औरत अब थी ही नहीं। तो दोस्तों, आज की ये कहानी है अमोल की और उस औरत की जो उसे मिली रास्ते में। आज की ये कहानी बहुत ही खौफनाक है और इसका अंत ऐसा है कि आपने सोचा भी ना होगा। इसका क्लाइमैक्स बहुत ही जबरदस्त है। जब आप इस कहानी को सुनेंगे तो आपको लगेगा जैसे आप कहानी के अंदर बिल्कुल डूब चुके हैं। जी हाँ मित्रों, और कहानी सुनाने का फायदा भी तभी है जब आप उस कहानी में डूब जाएं, आपको उस कहानी में ऐसा इंटरेस्ट पैदा हो जाए कि आपको इधर उधर का कुछ भी ध्यान न रहे। मेरे पास कई ऐसे मैसेजेस भी आते हैं कि आप अपने वीडियोस में, अपनी स्टोरीज में पिक्स नहीं लगाते या कुछ वीडियोस ऐसी नहीं लगाते जो हॉरर टाइप्स की होती हैं। तो मैं उनको सिर्फ एक ही बात कहता हूँ कि वो कहानी ही क्या जिसमें आपको डूबने के लिए चित्रों का और वीडियोस का सहारा लेना पड़े। चित्रण तो अपने आप में ऐसा होना चाहिए कि जब मैं कहानी सुना रहा हूँ, अब पता नहीं मैं कितना काबिल हूँ, लेकिन जब मैं कहानी सुना रहा हूँ और आप सुन रहे हैं तो आप उसमें इतना डूब जाएं कि चित्र खुद ब खुद आपके दिमाग में, आपके मस्तिष्क में बनने लग जाए, वीडियो आपके दिमाग में चलने लग जाए, तब तो कहानी का फायदा है। वैसे भी छोटे बच्चों के लिए चित्र होते हैं, बड़े और समझदार लोगों के लिए बुक्स होती हैं। टेक्स्ट ज्यादा होता है, चित्र नहीं होते, वीडियोस भी नहीं होते। तो चलिए, थोड़ी सी बात हमने आउट ऑफ सिलेबस कर दी। अब आते हैं स्टोरी की तरफ। और स्टोरी आज की स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से वही चिर परिचित गुजारिश के चैनल को अब तक अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया से सब्सक्राइब कर लें। बेल आइकन को दबाते समय ऑल बटन को जरूर दबा दें ताकि आपको हमारी किसी भी नई आने वाली वीडियो या स्टोरी का नोटिफिकेशन समय से मिल सके और आप उसका लाभ भी समय से उठा सके। अब बढ़ते हैं आज की कहानी की ओर। अमोल मुंबई में नौकरी करता था और उसकी पत्नी रिया कुछ दिनों के लिए अपने मायके गई हुई थी। उसका मायका था रत्नागिरी। रात रिया ने अमोल को फोन करके कहा था, मुझे बहुत तेज दर्द हो रहा है, ऐसा लग रहा है जैसे बच्चा आज ही हो जाएगा। अमोल घबराया। उसने उसी समय अपनी गाड़ी निकाली और रत्नागिरी के लिए चल पड़ा। हालांकि टाइम काफी ज्यादा था, रात के 12:30 तो ऑलरेडी बज चुके थे, लेकिन इस समय अमोल को समय नहीं बल्कि अपनी पत्नी के पास जाना ज्यादा जरूरी लग रहा था। गाड़ी ड्राइव करते करते, अब ये बारिश हो रही है, ये गाड़ी इस सुनसान सड़क पर भगाए जा रहा है।
कोई इक्का दुक्का गाड़ियां नजर जरूर आ रही हैं, पर बहुत ज्यादा ट्रैफिक तो मतलब ही नहीं है रात के इस समय कोंकण की इस सड़क पर। करीब 1 घंटे का सफर जब अमोल ने तय कर लिया तो उसने देखा कि अब आगे दो रास्ते डिवाइड हो गए, यानी अब ये था एक तिराहा। और इस तिराहा कैसे, एक रास्ते से तो आ रहा है और दो डिवाइड हो रहे हैं, तो उस तिराहे पर इसे दिखती है एक औरत। बारिश हो रही है, इट्स रेनिंग कैट्स एंड डॉग्स, बहुत मूसलाधार बारिश हो रही है और वो औरत खड़ी है बिल्कुल इसके सामने। उसकी गोद में था एक बच्चा, नवजात शिशु। अब जैसा कि हमने आपको शुरू में बताया ही था, अमोल ने इस औरत को अपनी गाड़ी में बिठा लिया, मदद करने के मकसद से, इंसानियत के नजरिए से। अब ये आगे की तरफ बढ़ा। अब जो दो रास्ते थे तो इसने उस औरत से पूछा कि बहन आपको कहाँ छोड़ दूं। उस औरत ने इशारा किया एक रास्ते की ओर। इस रास्ते पर जब ये आगे गया तो आगे घना जंगल ही जंगल था। वैसे भी बारिश की वजह से कुछ देख पाना आसान नहीं हो रहा था। अब ये गाड़ी चला रहा है और कह रहा है कि बहन जहां आपको उतरना हो मुझे बता देना, मैं गाड़ी रोक दूंगा। तभी पीछे से आवाज आती है, क्या तुम्हारी पत्नी भी बच्चा पैदा करने वाली है? अमोल अचानक से चौंक गया, गाड़ी की रफ्तार थोड़ी धीमी की और बोला, आपको कैसे पता? तो वो औरत बोली, मुझे सब पता है। अमोल ने तुरंत रिवर व्यू मिरर में देखा। वो औरत अपने बच्चे को बड़े अजीब सी निगाहों से मुस्कुराते हुए देख रही थी और उसकी मुस्कान भी काफी अजीब थी। अब अमोल ने पूछा, बहन आपको जाना कहाँ है? तो वो औरत बोली, मुझे वहीं जाना है जहां ये बच्चा, मेरा बच्चा पैदा हुआ था। अमोल ने कहा, हाँ तो आगे मतलब कितना दूर है, कहाँ? तो वो औरत बोली, यहीं इसी जंगल में। अब अमोल के हाथ स्टीयरिंग पे और कस गए। ये भयभीत होने लग गया, डर इसके अंदर अब समाने लग गया था। इसने गाड़ी की स्पीड थोड़ी तेज की, अपने आप को संयमित रखा कि तभी पहली बार बच्चे की आवाज निकली। लेकिन वो कोई बच्चे के रोने की आवाज नहीं थी। वो आवाज ऐसे थी जैसे कोई बूढ़ा आदमी दर्द से कराह रहा हो। अमोल के माथे पर पसीना आ गया। उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। वो सोच रहा था कहीं इस औरत को अपनी गाड़ी में बिठाकर उसने कोई गलती तो नहीं कर दी। और अब तो उसे ये भी नहीं मालूम था कि वो किस रास्ते पर जा रहा है। अपना माइंड थोड़ा डाइवर्ट करने के लिए उसने रेडियो ऑन किया तो रेडियो में भी केवल खरखराहट आ रही थी। अचानक उस खरखराहट के बीच में से एक औरत की आवाज आती है, तिराहे पर वापस आओ। अमोल ने डर कर रेडियो बंद कर दिया और जैसे ही उसने रेडियो बंद किया उसने देखा कि पीछे बैठी औरत हंस रही है। ड्राइव करते करते इसने कुछ देर बाद क्या देखा कि ये उसी तिराहे पर आ गया है। और जब इसने गाड़ी के पीछे देखा पलटकर तो वो औरत अब गाड़ी में नहीं थी। ये समझ गया कि ये कहीं टाइम लूप में फंस चुका है। डरते डरते अमोल ने कार से बाहर जब देखा साइड की तरफ तो इसने देखा कि वो औरत बाहर खड़ी है, बारिश हो रही है, लेकिन अब उसकी गोद में कोई बच्चा नहीं था। तो अमोल ने डरते हुए पूछा, बच्चा कहाँ है बहन? तो उसने कहा, बच्चा वहां उस जंगल में जहां मैंने उसे छोड़ा था। तभी अमोल को अचानक दूर से बच्चे के रोने की आवाज आई। अब इसने कार की हेडलाइट बंद की, गाड़ी से उतरा और ये उस जहां बच्चा रो रहा है उस तरफ, उस दिशा में चल पड़ा। फोन की फ्लैशलाइट जलाते हुए, फोन को बारिश से बचाते हुए ये धीरे धीरे अपने कदम आगे बढ़ा रहा था उस आवाज की तरफ, बच्चे की उस आवाज की तरफ। तो देखता क्या है, सामने एक झोपड़ी है। उस झोपड़ी के बाहर एक पालना, एक झूला जिस पर कि वो बच्चा झूला झूल रहा है और वो जो झूला है वो अपने आप ही हिल डुल रहा था। अब ये उस बच्चे की तरफ उसको उठाने जाता ही है
कि तभी वो औरत पीछे से आ जाती है और कहती है, इसे मत छूना, बच्चे को मत छूना। अमोल ने पलटकर उस औरत को देखा, लेकिन अब उस औरत का रूप बदल चुका था। उसकी आंखें पूरी तरह से काली हो चुकी थी। उसका चेहरा अब इंसानी नहीं रह गया था। उसके होठ नीले पड़ चुके थे और उसके बाल अब जमीन तक लटक रहे थे। अमोल डरकर तुरंत पीछे हट गया और बोला, तुम कौन हो? औरत ने गर्दन टेढ़ी की और बोली, मैं वही हूं जिसे इस जंगल ने मां बनने की सजा दी। तुम्हें पता है, कभी मैं भी जिंदा थी। मेरा नाम जानकी था और मैं इसी पास वाले गांव में रहती थी। रात में मुझे प्रसव पीड़ा हुई। ऐसा लगा जैसे आज ही मेरा बच्चा जन्म ले लेगा, इस दुनिया में आ जाएगा। मेरा पति मुझे लेकर शहर के अस्पताल जाना चाहता था, लेकिन भारी बारिश के कारण रास्ता बंद हो गया था और तब हमें इसी झोपड़ी में रात गुजारनी पड़ी, रुकना पड़ा। कुछ समय के बाद प्रसव पीड़ा बहुत तेज हुई, जिसमें पहले मेरा बच्चा जन्म लेते समय मर गया और उसके कुछ ही देर बाद मैं भी चल बसी। मेरा पति ये देखकर यहां से वापस गांव भाग गया, डरपोक कहीं का। और तब से मैं अपने बच्चे को गोद में लिए इंतजार करती हूं उन लोगों का जिनके घर में बच्चा पैदा होने वाला होता है, जिनकी स्त्रियां या जिनके परिवार में कोई गर्भवती होती है। समझे कौन हूं मैं? मैं हूं हडल। हडल हूं मैं, हडल। इतना जोर से चिल्लाई कि अमोल पूरी तरह से सुन्न पड़ चुका था। उसके दिमाग ने काम करना बंद कर दिया था। उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि वो किस टाइम लूप में फंस चुका है, कि वो किस घने जंगल में इस वक्त अपनी रात गुजार रहा है। और सही मायने में तो उसे यही नहीं पता था कि ये रात भी रात है या नहीं है। सच क्या है, कल्पना क्या है, उसे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। ऐसा लग रहा था उसका दिमाग उसके साथ कोई खेल खेल रहा है। हडल आगे बोली, यानी वो औरत, तुम्हारी पत्नी रिया आज ही एक बच्चे को जन्म देगी। अमोल ने कांपते हुए फोन निकाला और रिया को फोन किया। फोन उठा, लेकिन दूसरी तरफ रिया की आवाज नहीं थी, बल्कि एक नवजात शिशु के रोने की आवाज आ रही थी। फिर उसी फोन में किसी महिला की किसी औरत की आवाज आई, फुसफुसाने की, जो कह रही थी, अमोल तुम बहुत देर कर चुके हो। इसके बाद फोन कट गया। अमोल जंगल से बाहर की तरफ भागने की कोशिश करने लगा और इस कोशिश में वो भागता चला गया। हडल यानी वो औरत उसके पीछे पीछे आ रही थी। अमोल अपनी कार तक पहुंचा। उसने कार स्टार्ट की, कार चल पड़ी और उसे लगा कि वो बच गया है। और उसने सोचा कि चलो जान बची। गाड़ी स्टार्ट हुई, अब निकलता हूं। तभी पीछे की सीट से आवाज आई, अमोल। अब इसने रियर व्यू मिरर में देखा तो हडल ठीक इसके पीछे बैठी हुई थी, गाड़ी में बैक सीट पर। हाँ, इस बार उसकी गोद में बच्चा नहीं था, बल्कि रिया थी। और ये देखकर अमोल बुरी तरह से कांप गया और कांपने के साथ ही उसकी चीख निकल आई और वो जोर से चिल्लाया, रिया। रिया ने धीरे धीरे अपना चेहरा ऊपर उठाया। अभी वो गोद में ही बैठी है उस हडल की, उस औरत की। उसकी आंखें, रिया की आंखें बंद थी। उसके पेट पर खून के निशान थे। हडल मुस्कुराई और रिया को गोद में लिए लिए अमोल से बोली, तुम्हें अपनी पत्नी चाहिए? अमोल ने कांपते हुए हाँ में सिर हिलाया। तो फिर ठीक है, हडल बोली, अपने बच्चे का नाम मुझे दे दो। क्या? अमोल बोला। तो वो औरत फिर बोली, अपने बच्चे का नाम मुझे दे दो। इसके बाद वो औरत गाड़ी से गायब हो गई और रिया भी कहीं नजर नहीं आई।
अब अमोल गाड़ी लेकर आगे बढ़ता है। 15, 20, 30 मिनट ये चलता है और ये अपने आप को मेन रोड के नजदीक पाता है। ये मेन रोड पर गाड़ी लेता है और उसके बाद थोड़ा रास्ता जाना पहचाना इसको जब लगता है तो ये रत्नागिरी की तरफ चल पड़ता है, यानी रिया के पास चल पड़ता है। ये उसी अस्पताल में जाता है जहां रिया को उसके घर वाले एडमिट किए हुए थे। रिया ने एक बच्चे को जन्म दिया था। ये बच्चे को अपनी गोद में लेता है। रिया भी हल्के हल्के मुस्कुराती है। ये नवजात शिशु एक लड़का था, यानी मेल था, इन्फेंट बॉय। अब नर्स ने जो बच्चा था उसका कपड़ा हटाया तो उसके पैरों से जब कपड़ा हटा तो वो देखकर घबरा गई, क्योंकि उस बच्चे के पैरों पर मिट्टी लगी थी। अब जब इन्होंने जो हॉस्पिटल का जो रूम था उस रूम में फर्श पर ध्यान दिया तो फर्श पर वही छोटे छोटे पैर बने हुए थे और ये पैर हॉस्पिटल के उस कमरे से बाहर की ओर जा रहे थे। ये देखकर सबके सब घबरा गए। डॉक्टर ने इसे ज्यादा सीरियसली लिया नहीं और नर्स को इंस्ट्रक्ट किया कि बच्चे के पैर धो लें, बच्चा कहीं कोई इन्फेक्शन ना हो जाए और बच्चे को नर्सरी में रखा जाए। इसके बाद जब 2 या 3 दिन में रिया भी डिस्चार्ज हो गई, ये बच्चे को घर लेकर आ गई, तो अमोल को हमेशा ही ये लगता रहा कि ये बच्चा शायद उसका नहीं है, क्योंकि ये बच्चा अब हड़ल का है और आगे क्या होगा इसके बारे में सोचकर ही अमोल कांप उठता था। बहरहाल उसने ये बात किसी को बताई नहीं और सब कुछ भगवान भरोसे छोड़ दिया कि अब जो भी हो ईश्वर देखे, बच्चे ने जन्म तो ले ही लिया है। कहते हैं कि आज भी कोंकण के उस तिराहे पर अगर आप रुकें तो आपको एक औरत दिखाई देती है, सफेद साड़ी में, गोद में बच्चा लिए हुए। वो हाथ देकर गाड़ी रुकवाती है और अगर आपने गाड़ी रोक दी और उसे बिठा लिया तो वो आपसे एक सवाल पूछती है, तुम्हारे घर में बच्चा होने वाला है? और अगर जवाब हाँ हुआ तो फिर वो तुम्हारे घर तक आ जाती है। तो दोस्तों, अगर आप महाराष्ट्र में किसी सुनसान तिराहे पर गाड़ी रोके हुए हैं और कोई सफेद साड़ी में कोई औरत आपको दिखाई दे जाए जिसके गोद में कोई बच्चा हो, कोई नवजात शिशु हो, तो उसे अपनी गाड़ी में बिल्कुल मत बिठाना, क्योंकि महाराष्ट्र की लोक कथा कहती है कि अगर वो औरत आपसे पूछे तुम्हारे घर में बच्चा होने वाला है तो समझ जाइए कि अब वो आपके घर का रास्ता जान चुकी है। तो मित्रों, कहानी होती है यहाँ पर खत्म। कहानी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में लिखकर हमें जरूर बताएं। चैनल को कर दें सब्सक्राइब। वीडियो अगर पसंद आई हो तो इसे अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करें। मैं लेता हूं अब आपसे आज्ञा, फिर मिलता हूं अगली वीडियो में। नमस्कार।